करोड़ की ऑफर देकर सरकार गिराने की साजिश, विजय के विधायकों को तोड़ने का आरोप। तमिलनाडु पॉलिटिक्स। क्या तमिलनाडु की राजनीति में पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? क्या नई सरकार बनाने के कुछ ही समय बाद उसे गिराने की कोशिश की गई? और क्या सचमुच कुछ विधायकों को करोड़ों रुपए का लालच देकर सत्ता का समीकरण बदलने की योजना बनाई गई थी? इन सवालों ने पूरे तमिलनाडु की राजनीति में हलचल मचा दी है। हालांकि इस मामले की जांच अभी जारी है और सभी आरोप अदालत में सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन सामने आए दावों ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस जरूर छेड़ दी है। नमस्कार, मैं हूँ श्रुति कुलकर्णी और आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज। तमिलनाडु की राजनीति में अभिनेता से नेता बने विजय की एंट्री पहले ही चर्चा का विषय रही है। फिल्मी दुनिया में सुपरस्टार का दर्जा हासिल करने के बाद उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना और अपनी पार्टी के जरिए राज्य की राजनीति में नई जगह बनाने की कोशिश शुरू की। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद उनकी पार्टी सत्ता के केंद्र में पहुंची, लेकिन सरकार बनने के कुछ ही समय बाद एक ऐसा विवाद सामने आया जिसने पूरे राज्य का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पार्टी के कुछ नेताओं का दावा है कि उनके विधायकों से संपर्क कर उन्हें सरकार के खिलाफ जाने के लिए बड़ी रकम की पेशकश की गई। आरोप है कि कुछ विधायकों को करोड़ों रुपए देने का लालच दिया गया ताकि वे विधानसभा में सरकार का समर्थन छोड़ दे। दावा तो यहाँ तक किया गया कि एक विधायक को लगभग 35 करोड़ रुपए तक का प्रस्ताव दिया गया। हालांकि संबंधित विधायक ने इस प्रस्ताव को ठुकराने की बात कही और पूरे मामले की जानकारी अपनी पार्टी के नेतृत्व और पुलिस को दी। इसके बाद मामला और गंभीर हो गया। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कौन लोग थे, किसके कहने पर यह संपर्क किया गया और क्या वास्तव में सरकार को अस्थिर करने की कोई संगठित योजना बनाई गई थी। इधर विजय की पार्टी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कहा कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार को पैसे और दबाव के जरिए कमजोर करने की कोशिश स्वीकार नहीं की जा सकती। पार्टी नेताओं का कहना है कि अगर समय रहते यह जानकारी सामने नहीं आती तो राजनीतिक स्थिति पूरी तरह बदल सकती थी। दूसरी तरफ जिन नेताओं और राजनीतिक दलों पर आरोप लगाए गए हैं, उन्होंने इन सभी आरोपों के सिरे से खारिज कर दिया है। दूसरी तरफ जिन नेताओं और राजनीतिक दलों पर आरोप लगाए गए हैं, उन्होंने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि यह सिर्फ राजनीतिक आरोप है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि सच्चाई सामने आने दी जाए और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच पूरी होने का इंतजार किया जाए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब किसी सरकार के पास बहुत बड़ा बहुमत नहीं होता, तब ऐसे आरोप और राजनीतिक खींचतान अक्सर देखने को मिलती है। भारतीय राजनीति में इससे पहले भी कई राज्यों में विधायकों के दल बदलने, सरकार गिरने और सत्ता बदलने के मामले सामने आ चुके हैं। इसीलिए तमिलनाडु में सामने आया यह विवाद भी स्वाभाविक रूप से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच अभी जारी है। पुलिस तकनीकी साक्ष्य, फोन कॉल, वित्तीय लेन देन और अन्य दस्तावेजों की जांच कर रही है। जांच पूरी होने और न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। विजय के लिए यह घटना एक राजनीतिक परीक्षा भी मानी जा रही है।
क्योंकि राजनीति में लोकप्रियता जितनी महत्वपूर्ण होती है, उतना ही महत्वपूर्ण होता है अपने संगठन और विधायकों को एकजुट बनाए रखना। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि उनकी पार्टी इस चुनौती से कैसे निपटती है और तमिलनाडु की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल पूरे मामले पर राज्य की जनता, राजनीतिक दलों और मीडिया की नजर बनी हुई है। जांच के नतीजे आने के बाद ही तस्वीर पूरी तरह साफ होगी। तब तक इस मामले को आरोप और जवाबी आरोप के रूप में ही देखा जा रहा है। अब आप हमें बताइए, अगर किसी लोकतांत्रिक सरकार को गिराने के लिए विधायकों को पैसे का लालच दिया जाए तो ऐसे मामलों में कानून और चुनाव आयोग को कितनी सख्ती दिखानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देश दुनिया की ऐसी ही महत्वपूर्ण और तथ्य आधारित खबरों के लिए जनक्रांति न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।